नमस्ते और स्वागत है हमारी हार्ट सेंटर्ड पेरेंटिंग एक्सप्लेनर सीरीज के इस 11वें कदम में। हम इस सफर में अब तक काफी कुछ सीख चुके हैं ना। आज हम एक बेहद खूबसूरत और शांतिदायक कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं द बेड टाइम ग्रेटफुल हैबिट। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका बच्चा रात को सोने में आनाकानी करता है? दिन भर का स्कूल का स्ट्रेस, दोस्तों की बातें या छोटे छोटे डर उनके दिमाग में घूमते रहते हैं। एक पेरेंट होने के नाते रात का ये समय सबसे बड़ा स्ट्रगल लगता है, राइट? हम अक्सर सोचते हैं कि आखिर इस रोज रोज की कश्मकश को प्यार से और आसानी से कैसे संभाला जाए। इसका जवाब छुपा है हमारे पहले भाग में, द कथा द हैप्पी कॉबलर, यानी एक खुशहाल मोची की कहानी। एक बार एक मोची था जो बेहद गरीब था, लेकिन उसकी एक बहुत ही अनोखी खासियत थी। वो हर रात गाना गाता था। अब आप सोचेंगे कि उसकी इस खुशी का राज आखिर क्या था। ये खुशी किसी दौलत या खजाने से नहीं आ रही थी, बल्कि इसका राज उसकी रात की एक खास आदत में छुपा था। दिन भर की थकान और कड़ी मेहनत के बाद भी उसके पास हर रात मुस्कुराने की एक ठोस वजह होती थी। और इसका सबसे खूबसूरत हिस्सा ये है कि वो अपनी शामें दिन भर की छोटी छोटी अच्छी बातों और ब्लेसिंग्स को गिनने में बिताता था। सोने से ठीक पहले जब आप अपना पूरा ध्यान दिन की परेशानियों से हटाकर उन छोटी और पॉजिटिव बातों पर लगा देते हैं, तो आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। यही वो जादू था जो वो मोची हर रात करता था। अब अगर हम इस सदियों पुरानी कहानी को आधुनिक विज्ञान की नज़र से देखें, तो इसका एक बड़ा वैज्ञानिक आधार है, जिसे हम पॉजिटिव साइकोलॉजी कहते हैं। ये सिर्फ कोई दादी माँ का नुस्खा नहीं है। ये सोने से पहले दिमाग को सकारात्मकता के लिए रीवायर करने का एक बिल्कुल प्रूवन तरीका है। विज्ञान भी यही कहता है कि नींद के दौरान हमारा दिमाग उन्हीं विचारों पर सबसे ज्यादा काम करता है जो सोने से ठीक पहले चल रहे होते हैं। तो प्रैक्टिकली मोची की वो आदत उसके दिमाग को शांति की तरफ मोड़ रही थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले हिस्से पर, द प्रयोग, टुनाइट्स पेरेंटिंग एक्सपेरिमेंट। आज रात हम एक आसान सा प्रयोग करके देखेंगे। अब जो बात सच में गौर करने वाली है वो ये है कि यहाँ हमारे पास दो बिल्कुल अलग सिचुएशंस हैं। एक तरफ वो अशांति दिमाग है जो चिंताओं से भरा है और बच्चे को बिस्तर पर करवटें बदलने पर मजबूर करता है, और दूसरी तरफ है एक ऐसा दिमाग जिससे पॉजिटिविटी के साथ रीवायर किया जा चुका है। सिंपल सी बात है, वरीज नींद को दूर भगाती हैं, जबकि अच्छी बातों को गिनने वाला दिमाग बिल्कुल शांत और गहरी नींद के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। और इसीलिए आज आपको ये 3 ब्लेसिंग्स गेम आजमाना है। ये बेहद आसान है, बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, जब बच्चा बिस्तर पर हो और लाइट्स डिम हो जाएं, तो उनसे प्यार से पूछिए, आज ऐसी कौन सी 3 बातें थीं जिन्होंने तुम्हें मुस्कुराने पर मजबूर किया। दूसरा, उनकी उन छोटी छोटी बातों को बिना टोके ध्यान से सुनिए, चाहे वो दोस्तों का कोई छोटा सा जोक हो या पार्क में देखी कोई चिड़िया। और तीसरा, बस उन्हें इस पॉजिटिव और खुश दिमाग के साथ सोने दीजिए। ये चिंताओं को गायब करने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, द विचार, रिफ्लेक्शन और व्हाट्स नेक्स्ट। इस नए प्रयोग को आजमाने के बाद उसके प्रभाव पर जरा विचार करते हैं। क्योंकि ये हमारी इस एक्सप्लेनर सीरीज की 11वीं कड़ी है, तो हमारे 12वें और आखिरी पड़ाव में चर्चा थोड़ी अलग होगी। हमारा अगला फोकस आप पर होगा, यानी पेरेंट्स पर। द सेल्फ केयर पेरेंट में हम ऑक्सीजन मास्क रूल और वुड्समैन्स एक्ट्स की खूबसूरत कहानी के जरिए ये समझेंगे कि दिन में 15 मिनट का पेरेंटल पॉज लेना क्यों जरूरी है, शायद एक शांत चाय के कप के साथ, ताकि आप अपनी थकान दूर कर सकें और पूरी एनर्जी वापस पा सकें। आज की इस चर्चा को हम एक प्यारे से सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज ऐसी कौन सी 3 बातें थी जिन्होंने आपके और आपके परिवार के चेहरे पर मुस्कान लाई? मैं चाहूंगा कि आप आज रात ही इस 3 ब्लेसिंग्स टेक्निक को जरूर आजमाएं और इसके जादू को खुद महसूस करें। तो मिलते हैं हमारी इस पेरेंटिंग सीरीज के 12वें और आखिरी एक्सप्लेनर में। तब तक के लिए आशा है कि ये नई आदत आपके पूरे परिवार की मुस्कुराहट को हमेशा बढ़ाती रहे।